being it's 8 to 5 chances to make career हाँ। कट कर देना प्लीज़ इसे। तो कैसे हैं आप सब? राधे राधे सभी को। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं इस वीडियो में प्रयास विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा, जो बातें मुझे पता हैं या फिर कुछ वो बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो इस सबको मैं टॉपिक वाइज कवर करूँगा। अगर कोई बातें या कोई टॉपिक्स अगर मेरे से छूट जाती हैं या फिर मैं सही से नहीं बता पाता तो उनको आप मुझे कमेंट में बता दें, जिस पे मैं आगे आने वाली वीडियो पे आपको कवर कर सकूं। और अगर ये वीडियो में आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल या फिर फ़ायदेमंद हुई तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप किसी को प्रयास के बारे में बताना चाहेंगे तो उसको आप उससे किसी को शेयर कर सकते हैं। नहीं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए अब अपने टॉपिक से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रयास। प्रयास क्या है? तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, जैसे पूरे भारत में नवोदय करके एक एजुकेशन स्कीम चलाई जाती है, जिसमें बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के उनको नवोदय विद्यालय में 5वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की जाती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान जाती है। ये उन्हीं से संबंधित प्रयास अवश्य विद्यालय हमारी छत्तीसगढ़ का ऑनरेबल स्कीम है, जो हमारे माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रमन सिंह गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया था जुलाई 2010 में। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट ने इसलिए किया गया था कि बच्चे एजुकेशन के प्रति आगे बढ़े। तो प्रयास विश्वविद्यालय को स्थापना का उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर आगे बढ़े और वो आगे जाकर सफलता प्राप्त करें और हमारे राज्य के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन करें। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है कि प्रयास में आने का बेनिफिट क्या है। तो मेरे वीडियो का टाइटल भी यही है कि प्रयास में आने का बेनिफिट क्या है, क्यों हम आए प्रयास में। क्योंकि हमारे पास तो ऐसे हर जगह स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है और भी अलग अलग स्कूल है, तो हम प्रयास में क्यों आए। तो इसका आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में देना चाहूँगा टॉपिक्स वाइज। आप इसका पॉइंट अभी स्क्रीन में जैसे देख सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक लगाऊंगा स्टडी इन्वायरमेंट। अगर आप प्रयास का एग्ज़ाम निकाल कर प्रयास विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, किसी भी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कहीं भी किसी भी विद्यालय में जाओगे तो आपको वहाँ पर स्टडी इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे मैं भी वहाँ गया था, मेरे को भी स्टडी इन्वायरमेंट मिला। पूरे मेरे बैच के जूनियर सीनियर सब स्टूडेंट। अगर हम घर पर रहते हैं तो इस हिसाब से हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलता। वहाँ पर हर बच्चा पढ़ रहा है या अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसके इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इन्वायरमेंट इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर इन्वायरमेंट अच्छे संगत में रहोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे संगत में रहोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। तो वही है, अच्छा इन्वायरमेंट, वहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। अन्य अन्य राज्य ज़िले से बच्चे आते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं और सबको मिलजुल कर रहते हैं। ये हो गया पहला टॉपिक। और दूसरा ये कि फ्री एजुकेशन मीन्स अगर आप प्रयास विश्वविद्यालय में आते हो तो आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का, हॉस्टल का खर्चा, सारा खर्चा सरकार उठाती है। आपको सिर्फ वहाँ आना है, अपना 100% देकर पढ़ाई लिखाई करके आपको अपना रिजल्ट देना है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरा है गुड फैकल्टी, मतलब प्रयास विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा कोई टीचर नहीं रहता। वहाँ पर सब वेल एजुकेटेड टीचर रहते हैं। वहाँ पर फ्रेंचाइजी लेकर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही पढ़ाती है, जैसे मुझे करियर लॉन्चर ने पढ़ाया था। और एक मैट्रिक्स भी है जो गवर्नमेंट उनको एग्रीमेंट देती है हमें पढ़ाने के लिए। सो सारे टीचर वेल एजुकेटेड रहते हैं। हमको अच्छी नॉलेज और अच्छी जानकारी मिलती है। पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस को हमको प्रदान किया जाता है। और प्रयास क्लास टाइमिंग प्रयास को अन्य जगह स्कूलों से अलग बताता है। जहाँ अन्य स्कूल 8 से 2 या फिर 10 से 4 के बीच चलता होगा, पर ये हमारे प्रयास विश्वविद्यालय 8 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है। एवरेज टाइम यही है कि हर प्रयास का मैनेजमेंट अलग है, तो ऑल ओवर टाइम मैनेज में ही है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में ही क्लासेस चलती हैं। ऑल ओवर स्कूल टाइम से दुगना टाइम यहाँ पर स्टडी किया जाता है। क्लासेस पीरियड भी ज़्यादा होते हैं, जिससे बच्चे वहाँ पर शांति से पढ़ाई पर एकाग्र रह सकें और अच्छा रिजल्ट लाएँ। और दूसरा है करियर अपॉर्चुनिटी। अगर आप बाहर आके पढ़ते हो तो आपको अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है। अलग अलग नॉलेज के बेसिस पे ही, जैसे विद्या परम ब्रह्म बोला जाता है, तो एजुकेशन के बेसिस पे आपको काफ़ी कुछ कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ पर पढ़ते हो, फिर आपको 12th के आपको साथ साथ आपको एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का भी तैयारी कराया जाता है। कॉम्पिटिशन में जैसे अगर आप मैथ्स 11th में अगर आप मैथ्स लेते हो, मैथ्स ब्रांच में फेमस है जेई, तो वहाँ पर जेई की तैयारी कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हो तो आपको नीट की तैयारी कराई जाती है। अगर आप कॉमर्स हो तो अभी वर्तमान में CMA की तैयारी कराई जाती है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने CMA की पढ़ाई किया और मैंने CMA फाउंडेशन निकाला, अभी मैं CMA इंटर में हूँ। और इसी के साथ अगर आप आर्ट्स से हो तो आपको क्लैट की तैयारी कराई जा सकती है। इन सब की अगर आप इस सब एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते तो आप गूगल करके आप सर्च कर सकते हो क्या है। JEE नीट तो आपने सुना ही होगा, ये क्लैट और CMA नहीं है, और ये अभी वर्तमान में ये चेंजेस भी हो सकते हैं। ये अगर आप ये गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, वेल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इस सब की एग्ज़ाम को निकालने के लिए प्रॉपर प्रोफेशनल टीचर रहते हैं, वो आपको कोचिंग एज अ कोचिंग की तरफ ट्रीट करते हैं और अच्छा नॉलेज मिलता है, जिससे आप प्लस प्रैक्टिस मतलब इनडायरेक्ट कोचिंग समझ गया ना, कोचिंग की जैसे पूरा तैयारी होगा और फिर कॉम्पिटिशन दिला दोगे। अगर कॉम्पिटिशन लगो तो आपका करियर अच्छा रहेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कुछ हो रहा है। फिर नेक्स्ट है, ये सब तो हो गई सब्जेक्टिव बातें कि आप यहाँ आओ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा, करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पर अगर पर्सनली बताऊँ कि पर्सनली मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपीरियंस किया कि क्या मुझे क्या बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट बोलूँ नेटवर्किंग में क्यों, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से आते हो, सपोज़ मैं बलरामपुर से हूँ, मैं वहाँ बिलासपुर गया पढ़ने के लिए, तो आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिलते हो, अलग अलग माइंडसेट के से मिलते हो, तो आपका नॉलेज इन्हेंस होता है। प्लस नेटवर्किंग आप बोलना चाहूँगा, मैं तो पर्सनली प्राउड फील करता हूँ कि मेरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंड है, एक से ज़्यादा ही हैं। तो यही है कि आप अलग अलग लोग से टॉकिंग अलग अलग स्किल, स्पीकिंग स्किल, बिहेवियर अलग अलग आप चेंजेस होंगे। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया आपको, अगर आप वहाँ हॉस्टल में आके रहोगे तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे। अभी घर में हो तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हो, अगर आप वहाँ गए तो आप किस पे खुद पे निर्भर रहोगे। अपना हेल्थ का ध्यान खुद रखना है, अपने पढ़ाई का ध्यान खुद रखना है। वो तो अलग बात है, टीचर्स और पेरेंट्स तो आपके टच में रहेंगे, पर एक इनडायरेक्टली आपको खुद पे डिपेंड रहना है। आपको खाना पीना, नहाना धोना, स्टडी रिलेटेड सब कुछ आपको खुद पे डिपेंड करना है, तो ये आपको आगे जाके हेल्पफुल होता है। प्लस मैच्योरिटी इसलिए कि अगर आपका हर दिन आसान रहता है, कोई दिन हार्ड, कोई दिन ख़राब, कुछ ऐसा रहता है, अप एंड डाउन चलते रहता है ग्राफ के जैसे, तो इसी के साथ मैच्योरिटी भी आपकी इन्हांस होंगी। अगर आप वहाँ से बाहर हो गए और अपने को आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करोगे तो आप अपने आप को काफ़ी ऊपर पाओगे। मेरे सेल्फ पर्सनली फील की एक्सपीरियंसेस। प्लस अगर आप प्रयास विश्वविद्यालय होता हो तो आपको क्या सिक्योरिटी मिलेगी, वहाँ पर आपको गार्ड ऐसे रहेगी, ऐसा कोई खतरा नहीं कि बाहर भेज कुछ भी, वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है। वॉल पेपर गार्ड्स हो, गार्ड अंकल गार्ड भैया, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। और प्लस आपको टीचर्स की तरफ गाइडेंस मिलेगी, अगर कोई डाउट हो तो आप टीचर से पूछ सकते हो। और ये फैसिलिटी तो ऑल ओवर सब जगह होती है, तो हमारे प्रयास विश्वविद्यालय में भी है। कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, स्पेशली लाइब्रेरी में ही टोटल पीसफुलनेस रहता है, मतलब साइलेंट पूरा, जाके आप अपना स्टडी पूरा फोकस करो, पूरा बेस्ट है। तो इनडायरेक्टली ये ऑल ओवर बेनिफिट है। अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो आपका एक रुपया फीस नहीं लगना, वहाँ पर पूरा गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी। प्लस अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको स्टडी इन्वायरमेंट मिलेगा, प्लस उसके बाद आपको मैच्योरिटी, प्लस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, करियर अपॉर्चुनिटी, प्लस XYZ और भी चीज़ें मिलती हैं जो कि अभी मेरे को याद नहीं, पर आप अपने वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो या फिर पढ़ाई करने वाले हो तो आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। और अगर मैं कंपटीशन एग्ज़ाम को एक्सप्लेन करूं तो आप 9th में आए, प्रयास माने के दो तरीके हैं अभी वर्तमान में, एक डायरेक्ट एंट्री, एक लेटर एंट्री। डायरेक्ट एंट्री अगर 9th में आप एग्ज़ाम देते हो, 9th में पास आउट करते हो, 9th में आए तो 9th से 12th पढ़ोगे। अगर आप 11th में एग्ज़ाम देते हो, मतलब 11th की स्टार्टिंग एग्ज़ाम देते हो 10th के बाद तुरंत, तो 11th में आप एडमिशन लेते हो तो उसको लेटर एंट्री बोलते हैं। तो उसके बाद आप कंटिन्यू स्टडी करोगे तो उसके साथ तो आपको प्रिपरेशन हो गई, तो 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना रहता है। मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो मैथ्स का क्या बोलते हैं, मैथ्स के एग्ज़ाम, मैथ्स में JEE की तैयारी की जाती है। JEE के एग्ज़ाम फाइट करो, आप JEE निकाल लोगे, आप JEE कंपटीशन फाइट करो, JEE का एग्ज़ाम दो, आप JEE निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर बायोलॉजी से बात करूँ, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, मीन्स साइंस बैकग्राउंड से हो, तो साइंस बैकग्राउंड से आपको नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्पेशली गर्ल्स। साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको नीट की तैयारी कराई जाएगी, जिससे आप फ्यूचर में आकर डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स में हम ज़्यादातर CA जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर अभी वर्तमान में हमारे को CMA की तैयारी कराई जाएगी। CMA एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की एक प्रोफेशनल है जो वर्तमान में काफ़ी वैल्यूएबल प्रोफेशन है। तो मैं अभी वर्तमान में CMA का कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने CMA फाउंडेशन को निकाला है अच्छे मार्क्स से। आप मेरा रिजल्ट आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं।
प्लस अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स को लास्ट 2 साल पहले से स्टार्ट किया गया है, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको कॉलेजेस, आपको लॉ के बड़े बड़े कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है यार, जहाँ तक कि मैं अगर घर में रहता तो मुझे ना कि CMA ना कि क्लैट किसी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही। मैं प्रयास विश्वविद्यालय आया तो मैंने पर्सनली फील किया कि कितना नॉलेज मिल रहा है CMA के बारे में। बात की CMA का मैं तैयारी कराया जा रहा है, प्लस मैंने CMA फाउंडेशन क्रैक कर लिया और मैं CMA इंटर की तैयारी कर रहा हूँ। खुद में थोड़ा प्राउडनेस फील होता है। प्रयासियन हम मेरे इस वीडियो का मेजोरिटी टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पर बात करना चाहूँगा कि प्रयास आवासीय विद्यालय को कौन कंट्रोल करता है। तो प्रयास विद्यालय का हेड क्वार्टर बोल लीजिए या फिर हेड ऑफिस बोल लीजिए रायपुर में। रायपुर से ऑल ओवर प्रयास को कंट्रोल किया जाता है। पर यह है कि प्रयास की जो भी प्रिंसिपल रहते हैं और उनका एक पर्सनल कंट्रोल रहता है, पूरे प्रयास को प्रिंसिपल सर को देखना रहता है। तो हमारे प्रयास बिलासपुर में हमारे माननीय GA अश्वनी सर पूरे प्रयास को कंट्रोल करते थे। प्लस बीच बीच में गवर्नमेंट के अलग अलग एम्प्लॉय आके इंस्पेक्शन किया करते थे, चेक किया करते थे पढ़ाई कैसी चल रही, बच्चे कैसे हैं। हमारे यहाँ से पर्सनल इंट्रो होता था, हमसे काफ़ी कुछ पूछा जाता था। तो ऑल ओवर इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता था। अगर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करूँ मैं, तो अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको प्रयास आवासीय विद्यालय पे इंटरेस्ट है, तो प्रयास आवासीय विद्यालय पे आना कैसे है। तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है आपको प्रयास एग्ज़ाम देना, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फाइट करने से एग्ज़ाम का नाम ही प्रयास है। तो क्या बोलते हैं, आपको नज़दीकी अपने स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उनके प्रिंसिपल से एक बार बात कीजिएगा। क्योंकि मैं जिस समय अपने स्कूल में था वहाँ के प्रिंसिपल सर ने मेरे को इसके बारे में बताया। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, इसका एकलव्य वेबसाइट के अंदर प्रयास का मर्ज है। प्लस आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके रिगार्डिंग एडिशन सिंपली आपको एग्ज़ाम तैयारी करके प्रयास का एग्ज़ाम देना है। आप प्रयास एग्ज़ाम निकाल, आपको कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा, आपको प्रयास विश्वविद्यालय आके आपको एडमिशन कराना है, फिर आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि प्रयास में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये मैं आपको पर्सनली, सबका पर्सनल ओपिनियन रहता है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप प्रयास में आना चाहते हैं आ सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर प्रयास में, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो प्रयास में आना चाहते हैं या फिर प्रयास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि हम जब नए रहते हैं तो हमको काफ़ी कुछ पता नहीं रहता बाहर के बारे में, तो कोई हेल्प कर दे तो बड़ी बात है। तो अगर और कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्लस मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ वीडियो बन चुके हैं पहले ही, उनको आप देख सकते हैं अगर हेल्पफुल हो। ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस वीडियो प्लस इंफॉर्मेशन वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा या फिर इन्फॉर्मेटिव रहा तो मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। या फिर आपके रिलेटिव या फिर आपके चाइल्ड, अगर आप पेरेंट हो या फिर चाइल्ड हो, किसी को सजेस्ट कर सकते हो तो वीडियो सजेस्ट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।